नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। 17 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा। 5 ऐसे डेंजर जोन की बात करेंगे जहां से आपका सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पे आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। 5 ऐसे जोन की बात करने वाला हूं जो बिल्कुल सेफ जोन रहेगा, वहां पे बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दिखाने वाला हूं कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी और इस साल आपकी कितना स्कोर लाए थे। तो निश्चित तौर पे आपको सेफ रहने वाले हैं। और सारे जितने भी आपके आरआरबी हैं, किसी भी आरआरबी से भी आपने फॉर्म डाला है तो आपके लिए कितना स्कोर लाना जरूरी है ताकि रेलवे ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले यदि हम आपको बता देते हैं, यदि आप रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर 70 से लेकर 80% सवाल रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर कहां से करना है वो आपको बता देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी के 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 99 शिफ्टों में सारे एग्जाम करवाए गए थे। उसमें मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के और जीके के जितने भी सवाल हैं अलग अलग शिफ्टों में जो हुए थे, उन सारे शिफ्टों को एक ही बुक में लाके कंपाइल कर दिया है किरण पब्लिकेशन। एक किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स के बुक्स है। जितना भी 99 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उन सारे शिफ्टों को इसी में डाल दिया गया। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए किरण पब्लिकेशन की बहुत ही बुक अच्छी है और ये आपका सम्मानित है। इन जितने भी आपको बुकें दिख रही हैं, इन सारी बुकों में प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से समाहित कर दिया गया। तो मैं दिखाता हूं कि किरण पब्लिकेशन की ये पूरे सामान्य विज्ञान की बुक है और इसके अंदर कैसे कैसे सवाल डाले गए। ये देखिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा आपको 99 शिफ्टों का पूरा शिफ्ट वाइज दिया गया है कि कौन से शिफ्ट में आपका कौन सा पेपर हुआ था। और पूरा जो है 99 शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का पिछला साल का एग्जाम हुआ था, तो ये पूरा देखिए, यहां से पूरा 99 शिफ्टों को आपको डाला गया। उसके बाद से आपको जो एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए थे, तो वो देखिए यहां से 25 क्वेश्चन हो गए और उस 25 क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी डाल दिया गया। उनका सारे चीजों का सॉल्यूशन भी डाल दिया गया। यानी ये क्वेश्चन को तैयार करने में आपको बहुत ही बेहतरीन हेल्प होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर तैयार करने के लिए। इन बुकों को आप परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं 5 आपके सेफ जोन के बारे में। कौन कौन से ऐसे सेफ जोन है जहां से आपके कम स्कोर पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो देखिए, ये पूरा आपको चार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे पिछले साल की टोटल वैकेंसी भी दिखेगी होगी, कंपटीशन भी दिख रहा होगा और इस साल कितनी वैकेंसी आई है, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीजें आपको दिख रही होगी। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं आरआरबी अहमदाबाद को। अगर सबसे कोई सेफ जोन है ना, सबसे अगर कोई सेफ जोन है तो वह है आरआरबी अहमदाबाद। क्योंकि आरआरबी अहमदाबाद में इस समय 4672 टोटल वैकेंसी आई हुई है और इतने में कंपटीशन कितने को देखने को मिल रहा है, 136। यानी एक सीट के लिए 136 स्टूडेंट फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार की भर्ती की बात कर ले तो आरआरबी अहमदाबाद में 10,734 टोटल वैकेंसी थी और 92% कंपटीशन था। तो उस समय कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की देख सकते हैं 62 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस की 51 गई हुई है, ओबीसी की 58 गई हुई है, एससी और एसटी का देख सकते हैं। यानी अगर सबसे सेफ जोन है आरआरबी अहमदाबाद और इस जोन से यदि आपने फॉर्म डाला है तो आप रेलवे ग्रुप डी में अगर 70 नंबर लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा अगर सेफ स्कोर की बात कर ले, सेफ जोन की बात करते हैं, वो है आरआरबी अजमेर यानी जयपुर वाला। यहां पे देखेंगे तो 1433 टोटल वैकेंसी है और पर सीट जो कंपटीशन है वो 250, यानी एक सीट के लिए 250 लड़के फाइट कर रहे हैं। और पिछली बार 5249 टोटल वैकेंसी थी, तो 133% कंपटीशन था। तो उस समय 68 नंबर के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी ये बिल्कुल सेफ जोन रहेगा, 70 के आसपास ला देते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद से पटना का देखेंगे, पटना का पर सीट कंपटीशन तो बिल्कुल कम ही दिख रहा है, ये तो बिल्कुल सेफ जोन में नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कट ऑफ आधी की जाएगी, 72 से लेकर 75 तक जा सकती है। उसके बाद से अगर हम बात कर ले तो आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर बिल्कुल एक तरीके से सेफ जोन अभी भी नजर आ रहा है। 5 सेफ जोनों की बात कर ले, यहाँ पे 323% कंपटीशन है और यहाँ पे पिछली बार 1600 वैकेंसी थी तो 170% कंपटीशन था, तब की कट ऑफ 60 गई हुई है। तो इस बार माना जा रहा है कि अगर आप 70 नंबर लेके आते हैं तो आरआरबी बिलासपुर में आप बिल्कुल सेफ रहोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से अगर सबसे 5वां जोन की बात कर ले तो ये है आरआरबी, कौन सा है, आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में भी देखेंगे तो 1614 टोटल वैकेंसी है, 279% कंपटीशन है।
पिछली बार देखिए 4000 वैकेंसी थी तो 131 पर सीट कंपटीशन था, तो उस समय 65 कट ऑफ गई थी। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां से अगर आप 70 नंबर लेके आते हैं तो इस जोन में आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पिछले साल का आप कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देख सकते हैं, और ऐसे ही आपका क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज ही होने वाला है सर, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। पर सीट कंपटीशन देखेंगे पिछली बार से बहुत ही ज्यादा आपको नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं डेंजर जोन की, तो आरआरबी सिकंदराबाद है वो सबसे डेंजर जोन है। ये देखिए आरआरबी सिकंदराबाद में देखेंगे सबसे डेंजर जोन कितना है, 585 यहाँ पे पर सीट कंपटीशन है, 16 से 42 यहाँ पे वैकेंसी है, और 585 यदि पर सीट कंपटीशन चला गया है। पिछली बार सबसे कम कट ऑफ यहीं की गई थी, इसी वजह से इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो गया और इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी ज्यादा जाने वाली है। तो आरआरबी सिकंदराबाद वाले जितने भी स्टूडेंट है, आप लोग 75 से लेके 80 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। इससे कम तो कतई नहीं रहेगा, इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम तो नहीं जाने वाला है। वो भी नॉर्मलाइजेशन की बात की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं राय स्कोर की बात कर रहा है। ये सारे जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद से दूसरे नंबर बात कर ले तो ये देखिए, ये आपका कौन सा जोन है, गुवाहाटी भी एक तरीके से ठीक ठाक जोन है, आपको नजर आ रहा है। यहां पे भी आपकी कट ऑफ जो है 80 को पार करेगी, 80 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि पर सीट कंपटीशन 523 आपको नजर आ रहा है। पिछली बार 121 थी तो कट ऑफ 60 गई थी, अब 585 है, 523 है तो 80 के आसपास रहेगी, 75 से 80 के बीच में रहने वाली। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है आरआरबी कोलकाता वालों के लिए भी बिल्कुल खतरा है। 1817 पर सीट वैकेंसी है, तो 436 पर सीट कंपटीशन है। पिछली बार 5000 वैकेंसी थी तो 69 कट ऑफ गया था, देख सकते हैं। आरआरबी कोलकाता हमेशा खतरनाक जोन में रहा है, तो इस बार भी आपको 75 से लेके 80 के बीच में ही आपको स्कोर करना है। और एक और जोन जो है बचा आरआरबी बंगलोर, यहाँ पे तो खतरा हमेशा ही रहा है, तो यहां से लेके आपको 80 तो स्कोर लाना ही होगा। तो ये सारे जितने भी मैंने स्कोर बताए, ये सारे स्कोर वो स्कोर है जो राय स्कोर के बाद से नॉर्मलाइजेशन हो जाते हैं, यानी ये सब नॉर्मलाइज मार के नॉर्मलाइजेशन से इतना स्कोर ला देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो रेलवे ग्रुप बनने का जो सपना है वो सपना पूरा हो जाएगा। और एक बार यदि सेलेक्ट हो गए तो आप स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, एएलपी, जेई कुछ भी आप रेलवे में बन सकते हैं, टीटी वगैरह सब बन जाएंगे। चलिए आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया रेलवे ग्रुप के लिए, उससे भी जुड़ जाइए।